माधोपुर के HICC में मुनक़िद की गई GST की मीटिंग में मरकजी वजीर खजाना श्री अरुण जेटली को मेहमान खुसूसी के तौर पर दावत की और उनकी निगरानी में इस बैठक में दोनों तेलुगु रियासतों के खजाने के वज़रा के साथ साथ बहुत सारे आला ओहदेदारों ने शिरकत की। आंध्र प्रदेश के वजीर खजाना श्री रामाकृष्णुडू ने इस मौके पर बताया कि GST के चलते रियासत की आमदनी में 2900 करोड़ का नुकसान हो रहा है। इसके अलावा भी कुछ दूसरे मुद्दे हैं जिनका रियासत सामना कर रही है। पहले उन मुद्दों पर काबू पाना जरूरी है। तेलंगाना के वजीर खजाना श्री इटाला राजेंद्र ने इस मौके पर बताया कि नई बनी तेलंगाना रियासत में मामूलात को काबू में लाने के लिए पहले ही 33 चीजों पर GST को कम करने के लिए कह दिया गया था, जिसमें शामिल हैं बीड़ी, हैंडलूम, ग्रेनाइट वगैरह वगैरह। साथ में उन्होंने बताया कि आवाम की रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजों में भी GST की कटौती जरूरी है, जैसे इडली, ओड़ा, सूखी इमली, मस्का वगैरह वगैरह। अब देखना है मरकजी वजीर इन मुतालिबात पर कितना अमल करते हैं। रियासत तेलंगाना के शोहरत याफ्ता कवि पद्म विभूषण कालूजी नारायण राव की सालगिरह के मौके पर एक कवि सम्मेलन सजाया गया, जिसका इफ्तिताह मेहमान खुसूसी निजामाबाद की MP मोहतरमा कविता ने किया। उस सम्मेलन में मुल्क के जाने माने कवियों शायरों ने अपनी अपनी कविताएं और गजलें सुनाई और लोगों ने उन्हें पसंद भी किया। रियासत तेलंगाना के IT के वजीर CM KCR के फर्जंद श्री KT रामाराव को भारत के स्कॉच ग्रुप की जानिब से रियासत में IT के जुमरे में बेहतरीन तरक्की याफ्ता कारकर्दगी के सिलसिले में बेस्ट IT मिनिस्टर ऑफ इंडिया का अवार्ड आज दिया गया है। इस सिलसिले में बहुत सारे लोगों ने उन्हें मुबारकबाद पेश की है। साथ ही कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम अलहाज बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवैसी ने भी खास तौर पर उन्हें मुबारकबाद पेश की है। शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। आलम पनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हाँ, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम, आलम पनाह, आलम पनाह, आलम पनाह। खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन, आलम पनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर, एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलम पनाह beside चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565। शहर हैदराबाद के नए इलाके माधापुर के HICC में आज मुल्क की GST के सिलसिले में रियासती ओहदेदारों के साथ चल रही मीटिंग में CPI के शोहरत याफ्ता जनरल सेक्रेटरी श्री नारायणा ने अपने बहुत सारे हामियों के साथ GST के खिलाफ में धरना देने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम बनाते हुए उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत ने GST को कबूल करके अलग-ऐलान साबित कर दिया है कि TRS हुकूमत मरकजी हुकूमत की एक शाख है, जबकि मरकजी सरकार की नोटबंदी से ताल्लुक कोई पॉलिसी रही है और ना ही GST के सिलसिले में। GST से मुल्क की गरीब आवाम और गरीब हो रही है और इससे सिर्फ सनतकारों को फायदा पहुंच रहा है और मरकजी हुकूमत सिर्फ पैसे वालों की ही साबित हो गई है, गरीबों की नहीं। शहर हैदराबाद के मशहूर इंदिरा पार्क में चहलकदमी के लिए आने वालों को सहूलत देते हुए पार्क के जिम्मेदारों ने सेहत को और मजबूत बनाने के लिए एक अनोखे ओपन जिम का इफ्तिताह अमल में लाया। अब आगे खुले माहौल में वाफर मकदार में ऑक्सीजन को हासिल करते हुए लोग इस सहूलत से इस्तिफादा हासिल कर सकेंगे। शहर हैदराबाद के टास्क फोर्स के DCP श्री B लिम्बा रेड्डी की निगरानी में वेस्ट जोन की टास्क फोर्स के इंस्पेक्टर श्री राजा वेंकट रेड्डी ने अपनी टीम की हमराही की इत्तला पर मंगलहाट पुलिस हुदूद में वाक़े हजारी होटल के पास वाली एक जगह पर धावा करके
کرکٹ بیٹنگ میں مصروف 2 لوگ 38 سالہ چندرپال اور 23 سالہ شیو شنکر سنگھ کو گرفتار کر لیا اور وہاں سے 5040 روپے، 6 سیل فونز، ایک ٹیلی ویژن سیٹ، ایک سیٹ اپ باکس، کیلکولیٹر، نوٹ بکس برآمد کر گرفتار شدہ لوگوں کے ساتھ منگل ہاٹ پولیس کے حوالے کر دیے تاکہ مزید کارروائی کی جا سکے۔ شہر حیدرآباد کے مضافاتی علاقے چیوڑلہ منڈل سے خبر آئی ہے کہ جگت گیری گٹا کے پولیس کانسٹیبل نمبر 5776 شری سینو آج صبح ایک سڑک حادثے میں انتقال کر گئے ہیں۔ علاقے کی پولیس نے کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ حبیب نگر پولیس حدود میں آغا پورا فنکشن ہال کے پاس میں واقع ہمہ منزلہ عمارت کے فرسٹ فلور کے جناب ابو الفیض کے بند فلیٹ میں آج اچانک آگ بھڑک اٹھی اور بجھانے تک تقریباً 2 لاکھ روپیوں کا نقصان کر دیا۔ خبر ہے کہ فلیٹ کے ذمہ داران کہیں باہر گئے ہوئے تھے اور ان کے غیاب میں یہ حادثہ رونما ہوا ہے۔ شارٹ سرکٹ پر شبہ کیا جا رہا ہے جبکہ پولیس جانچ میں جڑ گئی ہے۔ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز ایڈوانس ٹیکنالوجی کے دور میں ایک جانا پہچانا نام، ایک ہی چھت کے نیچے تمام سہولیات سے آراستہ، ہر قسم کی سروس دستیاب، ماہر ٹیکنیشینز کی نگرانی میں ریپیئرز کی بھی سہولت، استعمال شدہ مکمل پی سی اور لیپ ٹاپس 5 تا 6,000 کے آفرز میں دستیاب۔ علاوہ ازیں CCTV کیمرے وغیرہ کی خدمات کے لیے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو پھر سوچنا کیسا، آئیے آپ خدمت کا موقع دیجیے۔ ہمارا پتہ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز، سیل سروس، ہول سیل اینڈ ریٹیل، وجے نگر کالونی بی سائڈ ریان ہوٹل، حیدرآباد۔ شہر حیدرآباد کے ٹپا چبوترا علاقے میں واقع نہرو چلڈرنز اسکول سے خبر ہے کہ وہاں کے پرنسپل سریش سنگھ نے دوسری جماعت کے ایک معصوم طالب علم 7 سالہ آدتیہ کو جماعت میں چھوٹی سی غلطی پر اتنا زبردست پیٹا کہ اس کی پیٹھ پر بہت سارے نشانات بن گئے اور وہ اندرونی طور پر زخمی ہو گیا۔ اس واقعے پر لڑکے کے ذمہ داروں نے فوراً پولیس سے ربط پیدا کیا اور پولیس نے پرنسپال کو قانون کے مطابق ایک نوٹس جاری کی۔ بھائی ٹھیک ہے، بنا مار کے ڈر کے بچے نہیں سدھرتے، لیکن ایسا بھی کیا کہ مار پیٹ میں دشمنی کے شکوک ابھر کر آ جائیں؟ ویسے بھی آج کے ماحول میں بڑی بڑی غلطیاں کر رہے ہیں اور سماج کو پہلے ان کے بارے میں سوچنا ضروری ہو گیا ہے۔ ظہیرمار ڈویژن کے ملچلما گاؤں سے ایک دردناک خبر آئی ہے کہ وہاں کے مقامی تالاب میں گاؤں کے کچھ نوجوان تیراکی کے لیے گئے، لیکن بدقسمتی سے ان میں سے ایک یعقوب نامی لڑکا کسی وجہ سے تالاب میں ڈوب گیا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ بڑی مشکلوں سے کافی دیر کے بعد اس کی لاش کو تالاب سے نکال کر پوسٹ مارٹم کے لیے ظہیرآباد کے سرکاری دواخانہ پہنچایا گیا اور پولیس جانچ میں جڑ گئی۔ اس واقعے پر سارے گاؤں میں غم کی لہریں دوڑ گئی ہیں۔ یہ واقعہ معاشرے میں سبھی نوجوانوں کو یہ سبق دیتا ہے کہ بعض ایسی اہم جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر ذرا سی غلطی یا غفلت آپ کو دنیا سے ہٹا دیتی ہے، لہذا کم از کم ایسی جگہوں پر غفلت نہ برتیں۔ ریاست تلنگانہ کے اقلیتی امور کے صلاح کار شری AK خان IPS ریٹائرڈ نے آج تلنگانہ کے 31 اضلاعوں کے اقلیتی امور کے آفیسرز کے ساتھ ماہانہ جائزہ اجلاس طلب کیا، جس میں حکومت کی مختلف اسکیمز کو کونے کونے تک پہنچانے کے لیے تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر اقلیتی امور کے سیکریٹری جناب سید عمر جلیل IAS، ٹمریز کے سیکریٹری جناب محمد شفیع اللہ IFS، تلنگانہ حج کمیٹی کے اسپیشل آفیسر پروفیسر ایشا شکور وغیرہ وہاں پر موجود تھے۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پر یہ تصور مضبوط ہے کہ دل میں گر ارادہ مضبوط ہو تو اللہ تعالیٰ اس سوچ کو پورا کر دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں خاص طور پر دیکھا گیا ہے کہ عزم حج کے سلسلے میں جو حاجی صاحبان مکہ مکرمہ میں رہ جانے کی مضبوط خواہش لے کر وہاں جاتے ہیں، وہ وہیں پر انتقال کر کے خوش نصیب بن جاتے ہیں۔ اس سال دوران حج ایسے کچھ خوش نصیب حجاج اکرام روشنی میں آئے ہیں اور آج کی اطلاع کے مطابق حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے 2 حاجی صاحبان مکہ شریف میں انتقال کر گئے ہیں۔ ایک ہیں 68 سالہ جناب حاجی یوسف خان صاحب جو اپنی اہلیہ کے ساتھ 17 اگست کو مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ ان کا انتخاب ویٹنگ لسٹ کے ذریعے ہوا تھا۔
दूसरे टोली चौकी के साकिन 73 साल जनाब हाजी मोहम्मद जमाल उद्दीन, वो भी अपनी अहलिया के साथ 17 अगस्त को ही बाज़्म हज रवाना हुए थे। रियासत के खादिमुल हज्जाज ने हरम शरीफ में इन मरहूमीन की नमाज जनाजा पढ़ाई और इनकी तदफीन वहीं पर अमल में लाई। हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर प्रोफेसर एस शकूर ने बताया कि ताहाल तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले 6 हाजियों का मक्का मुकर्रमा में इंतकाल हुआ है, जबकि हैदराबाद इम्बार्केशन पॉइंट के तहत आंध्र प्रदेश के 1 और कर्नाटक के 1 हाजी शामिल हैं। खबर है कि बाकी तमाम हज्जाज इकराम से स्पेशल ऑफिसर साहब रब्त में हैं और वो सब खैरियत से हैं। शहर हैदराबाद के मदीनागुड़ा इलाके में आज एक अजीमुशान साउथ इंडियन शॉपिंग मॉल खोला गया, जिसका इफ्तिताह टॉलीवुड स्टार अक्किनेनी नागार्जुना ने अपनी शोहरत याफ्ता हीरोइंस रसाकानी और प्रगना जायसवाल के साथ किया। इस मौके पर स्टार नागार्जुना ने मीडिया के जरिए शॉपिंग मॉल की बहुत ज्यादा तारीफ की और बताया कि दूसरी बहुत सारी जगहों पर भी ऐसे मॉल लगाए जाने चाहिए। मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर, बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल मुगलपुरा, हैदराबाद। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्के कारवान के हरकियाती एमएलए जनाब कौसर मोहिउद्दीन ने आज इलाके हकीम पेट में वाक़े बलकापुर नाले का दौरा किया, जो कि हालिया बारिश के बाद अवाम के लिए तकलीफदेह साबित हो गया था और बल्दिया के अहदेदारों को फौरन हिदायत दी कि उसका कोई मुस्बित हल निकाले। इस मौके पर बहुत सारे मुकामी लोगों ने उनसे मिलकर अपनी बहुत सारी तकालीफ बयान की और उन्होंने उन्हें फौरन हल करने का तयक्कुन भी दिया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्के कारवान के एमएलए जनाब कौसर मोहिउद्दीन ने आज अपनी पार्टी के बहुत सारे कारपोरेटर्स और चाहने वालों के साथ लंगर हाउस में वाक़े हजरत सैयद शाह मीरा हुसैनी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स शरीफ के करीब आ जाने के मौके पर वहां का दौरा किया और इंतजामात के सिलसिले में बरकी, बलदी और आबरसानी अहदेदारों से तबादला ख्याल करते हुए उर्स शरीफ के दौरान में सारे ही ज़ायरीन को पूरी सहूलतें फराहम करने के लिए अहकामात भी जारी किए। इस सिलसिले में खबर है कि लगभग 35 लाख के कामों को तक़वियत दी गई है, जिनमें शामिल हैं मस्जिद की बड़ी गेट की मरम्मत, मस्जिद के फर्श की फ्लोरिंग, सीवरेज लाइन की मरम्मत और बारगाह तक सीसी रोड की तामीर वगैरह। मरकजी वजीर दाखिला श्री राजनाथ सिंह आज से 4 दिनों के दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंच गए हैं। खबर है कि वो वहां पर वजीर आला मोहतरमा महबूबा मुफ्ती, गवर्नर श्री NN वोहरा से मुलाकात करेंगे, PM विकास पैकेज की तशहीर करेंगे और मौजूदा हालात की जानकारी भी लेंगे। भारत ने पाकिस्तान को आज कड़े लफ्जों में दोबारा इंतबाह दिया कि कश्मीर इसका अटूट हिस्सा है और खबर दी कि दहशतगर्दों को पनाह देने में पाकिस्तान आज सारी दुनिया में बदनाम हो गया है। यूनाइटेड नेशंस के भारतीय सलाहकार श्री श्रीनिवासन ने पाकिस्तान के एक जवाब में बताया कि इस मुल्क ने दहशतगर्दी का इस्तेमाल सरकारी तौर पर किया है और इस सिलसिले में यूनाइटेड नेशंस को इस सीट को इस्तेमाल कर रहा है। हमेशा खबरों में आ जाने वाले जम्मू कश्मीर से खबर आई है कि सोपुर जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में मुठभेड़ चल रही है। ताज़ा जानकारी मिलने पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहां की तलाशी कार्रवाइयां शुरू की और पूरे इलाके की नाकाबंदी कर दी। इसी दौरान दहशतगर्दों की फायरिंग की खबरें भी आई है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग में एक दहशतगर्द ढेर हो गया है। भारत के नए नायब सदर श्री M वेंकैया नायडू ने रांची के दौरे पर जाकर एक तकरीब में वहां की पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी का शिलान्यास अंजाम दिया। ये सिटी 656 एकड़ पर वाक़े वाईफाई और कार्बन फ्री जोन में फैली हुई है। इस मौके पर तमाम तफसीलात के साथ उस सिटी का ब्रोचर भी जारी किया गया है। रियासत हरियाणा के सिरसा में बाबा RR सिंह के डेरे पर पुलिस की तलाशी कार्रवाइयां आज भी जारी रहीं
और आज तो वहां से कुछ धमाकू अशिया भी बरामद हुई। पुलिस ने वहां से कुछ कंप्यूटर्स, हार्ड डिस्क के साथ साथ कुछ प्लास्टिक करेंसी और 7,000 के पुराने नोटों को बरामद कर जब्त कर लिया।